हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रॉब्लम से 22 में हमने देखा था कैसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आज इस प्रॉब्लम से 23 में हम पढ़ेंगे कैसे हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूँ स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी प्रॉब्लम सेट है सारे प्रॉब्लम सेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 23। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे टोटल 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, इनका 1/3 पार्ट जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 1/3 of each of the following fractions: 1/3 of 15 pencils, 1/3 of 21 balloons, 1/3 of 9 children, 1/3 of 18 books. So 1/3 of 15 pencils. So 1/3 of 15 pencils यानी कि हम लिखेंगे 1/3 of 15 pencils का मतलब होता है 1/3 into 15. So न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 15 15। अब जब 15 होता है इसका मतलब ये होता है 15/1। और जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 15 15 and 3 into 1 is 3। अब हम देखेंगे यहाँ पे कोई कॉमन डिवाइजर है क्या, तो यहाँ पे है 3 के टेबल में 15 आता है। दोनों को जो है अब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 3 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे आप कैंसिलेशन मेथड भी सीखेंगे। अब ये कैंसिलेशन मेथड में हम कैसे करते हैं, अब हमें मालूम है 3 जो है वो 3 से डिवाइड होता है और 15 भी 3 से डिवाइड होता है। तो अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, यानी कि ये 3 जो है यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे हम जिस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 3 आ रहे उस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 3 into 1 3, तो यहाँ पे 1 हम लिखेंगे। अब जिस नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, वो नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल करके यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इस तरह से हम कैंसिलेशन करते हैं। अब ये हो गया है 5/1। 5/1 का मीनिंग होता है 5। जब डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो हम उसे नॉर्मली लिखते नहीं है, हम सिर्फ 5 लिखते हैं, यानी कि सिर्फ नंबर 5 है, इसका मतलब ये होता है 5/1। सो 1/3 पार्ट ऑफ 15 पेंसिल्स इज 5। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 21 balloons, 1/3 of 21 balloons. So this is 1/3 into 21. So 1 into 21 21 upon 3। अब 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे दोनों को हम 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। So this is 7/1 and 7/1 is equal to 7. Now we will write the answer statement. Question number 3, 1/3 of 9 children. So 1/3 into 9. So numerator into numerator हम करते हैं, 1 into 9 is 9 upon 3 into 1 is 3। अब दोनों जो है वो वापस 3 से डिविजिबल है। So 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। So this is 3/1 and this is equal to 3। 1/3 of 9 children is 3. Now 1/3 of 18 books. So 1/3 into 18. So numerator into numerator, that is 1 into 18 18। 18 का मतलब होता है 18/1। So 3 into 1 is 3। अब दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। So 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। So this is 6/1 and 6/1 is equal to 6। Now we will write the answer statement. 1/3 of 18 books is equal to 6. This is the answer for question number 1. Question number 2, what is 1/5 of each of the following fractions? So यहाँ पे दिया है 4 fractions. So first one we will solve. 20 rupees, 1/5 of 20. So 1/5 into 20.
1 इंटू 20 20, 5 इंटू 1 5। सो अब ये दोनों जो है ये 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, so this is 4 upon 1 equal to 4. Now we will write the answer statement. 1 upon 5 of 20 rupees is equal to 4 rupees. Question number 2, 30 kilometers. So 1 upon 5 of 30, that is 1 upon 5 into 30. So this is equal to 30 upon 5. अब 30 जो है वो 5 के टेबल में आता है. So 5 1 जा 5, 5 6 जा 13. So 6 upon 1, this is equal to 6. 1 upon 5 of 30 kilometer is equal to 6 kilometer. Now question number 3, 15 liters. So we have to find 1 upon 5 of 15 liters. So this is 15 upon 5. अब 15 जो है वो 5 के टेबल में आता है. So 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. So 3 upon 1 which is equal to 3. 1 upon 5 of 15 liters is equal to 3 liters. This is the answer. Question number 4, 25 सेंटीमीटर. सेम जैसे हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसा ही इसे हम सॉल्व करेंगे. 1 upon 5 into 25. So this is 25 upon 5. अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. So this is equal to 5 upon y, which is again equal to 5. This now we will write the answer statement. Question number 3. Now 2 upon 3 of 20. अब 2 upon 3 of 20 इसका मतलब होता है 2 upon 3 into 20 and 20 का मतलब होता है 20 upon 1. So numerator into numerator, 2 into 20 upon 3 into 1. So this is 2 into 20 is 40 upon 3. अब यहाँ पे कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है. So this is the answer. 2 upon 3 of 20 is 40 upon 3. Question number 2, 7 upon 11 of 22. यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. So 7 upon 11 into 22. So हम न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करेंगे एंड डिनोमिनेटर 22 का मतलब होता है 1. So डिनोमिनेटर इंटू 1 दैट इज 11. अब यहाँ पे हम एक मेथड ऐसा है जिसमें हम 22 इंटू 7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसे हम 11 से डिवाइड करेंगे. तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर उसे हम 11 से डिवाइड करेंगे. बेटर हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये तभी हम फॉलो कर सकते हैं जब न्यूमरेटर में यहाँ पे दो नंबर है लेकिन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है. जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तभी हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं. अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन रहेगा या सब्ट्रैक्शन रहेगा तो हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं. ये हमें अच्छी तरह से याद रखना है. और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, सो मैं यहाँ पे इनको कैंसिलेशन कर सकता हूँ. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. सो दिस इज 7 इंटू 2. सो दिस इज इक्वल टू 14. हम 7 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी नंबर आएगा उसे हम 11 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आ जाएगा. लेकिन हम उतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करने से अच्छा बेटर हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे. और ये हमेशा याद रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन है न्यूमरेटर में, दो नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ही हम ऐसे न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, दो नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ही हम कैंसिलेशन कर सकते हैं. एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं. अगर दो नंबर के बीच में डिवीजन है तो उसके लिए रूल अलग है. तो डिवीजन को हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे जो हम आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे. कैसे हम फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो कैसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं. Question number 3, 3 upon 8 of 64. So 3 upon 8 into 64. So this is 3 into 64 upon 8. अब ये जो 64 है 8 के टेबल में है, 8 8 जा 64. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली
कैंसिलेशन करेंगे। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। सो न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 8, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो आगे हम यहाँ पे 1 को नहीं लिखेंगे। 3 इंटू 8 इज 24, 24 अपॉन 1 24 होता है। सो 24 इज द आंसर। Question number 4, 5 upon 13 of 65. So 5 upon 13 into 65. So 5 into 65 upon 13. अब 13 का टेबल में जब हम देखेंगे तो 13 5 65 है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है, ये डिवाइड करना है, ये कैंसिलेशन करना है, हमें टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो जितना हमें टेबल्स आ जाएगा उतना हमें कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। सो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65. So this is 5 into 5 upon 1. So that is 25. Now we will write the answer statement. इसी प्रॉब्लम सेट के साथ ये चैप्टर जो है फ्रैक्शंस ये भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नया चैप्टर दैट इज एंगल्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस और आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।